क्या करे, दर्द तो हो रहा है। अकेले एक ही बेटा था? दो बेटा है। कुछ पॉलीथीन रखे हुए हैं, उन पॉलीथीन में बताया जा रहा है कि इंसानी अवशेष हैं, ऐसा बोला जा रहा है। 6 बजे अभी तक वापस नहीं गए। तो उनके पास कोई फ़ोन वगैरह था? फोन था, फोन गेट में जमा हो जाता है। और जिस तरह से बातों को छुपाया जा रहा था कि भीतर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, जानकारी भीतर आने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। तो आपको कैसे खबर पता चला? ब्लास्ट हुआ, पूरा आसपास के गांव हिल गए, तो फिर इधर से आदमी गए ना तो खबर गया। लगातार जो है यहाँ पे कवरेज के लिए अभी फ़िलहाल तो मना किया जा रहा है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है तो थोड़ा सा मना किया जा रहा है। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड पिरदा में जो धमाका हुआ, धमाके के बाद लगातार की तस्वीरें हम आपको ज़मीनी हकीकत के हिसाब से दिखा रहे हैं। मेरे पीछे कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और मेरे पीछे जो आप ये सामने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, आईजी राम गोपाल गर्ग और उनके साथ तमाम वो पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ जो आप क्रेन देख रहे होंगे, जो जेसीबी देख रहे होंगे, जो खुदाई चल रही है, दरअसल वही रेस्क्यू है। जिस तरह से बताया जा रहा था कि अंदर लोगों के दबे जाने की आशंका जताई जा रही थी। इनमें से आगे कुछ पॉलीथीन रखे हुए हैं, उन पॉलीथीन में बताया जा रहा है कि इंसानी अवशेष हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्या कुछ पुख्ता है, अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब हम अंदर आए, अंदर आने के बाद हमारी मुलाकात जो है यहाँ के परिजन जो आए हुए थे, कल से आए हुए हैं परिजन, और जो रेस्क्यू हो रहा है उसमें से अपने अपने परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से 9 लोग यहाँ पर हैं और किन किन गाँवों से कितने लोग यहाँ पर अभी हैं, और सुबह आए थे काम करने के लिए और उसके बाद अब तक उनकी जानकारी नहीं हासिल हो पाई है, उसको लेकर के उन्होंने जवाब दिया है। ये मैं चाहूँगा सचिन अब पूरा नज़ारा दिखाएं। हम उस फैक्ट्री के भीतर हैं जहाँ पर ये सारी स्थितियाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए इस तरह से जो बिल्डिंग है, इस तरह की बिल्डिंग और थी जो जमींदोज हो गई है। आपको उस तरफ एक पिलर नज़र आ रहा होगा दूर में, वहाँ तक बोलते हैं कि रॉड जो है दूर दूर तक छटक करके गया है। पुलिस हर जगह से रोकने के लिए कोशिश कर रही है कि ताकि कोई तस्वीरें जो हैं क्लियर वहाँ पास से ना ले सके। लेकिन आपको तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, जो जेसीबी लगी हुई है, जिस जगह पे एक्यूरेट जहाँ पर खुदाई चल रही है, वहीं पर वो ऐसी इस तरह की बिल्डिंग थी जो जमींदोज हो गई है, ज़मीन के भीतर घुस गई है। बताया जाता है कि 4 मंजिला इमारत थी और इस तरह से धमाका कितना ज़ोरदार था कि 4 मंजिला इमारत किस तरह ध्वस्त हो जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ एक्सप्लोजिव लिक्विड जो था वो लगातार जल रहा था, उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी काफ़ी देर से पहुंची थी, जिसको लेकर के जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित थे। साथ ही साथ तस्वीरें जो बारीकी से सचिन दिखा रहे हैं, हमने और तस्वीरें लिए आते आते जिस तरह से हमें सामने से आने नहीं दिया गया, तो पीछे से जो रास्ता था वहाँ से हम पहुँचे हैं और दूर दूर तक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जो मलबा आपको नज़र आ रहा है, ये मलबा कल की जो घटना हुई है उस घटना के बाद ये मलबा हुआ है। और जिस तरह से देखिए दूर दूर तक आप वो जो नीले कलर में देख रहे हैं, वो इमारत लोहे के जो बनाए गए हैं, शेड बनाए गए हैं, वो शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से जो है बिल्डिंग पूरी तरह से आइए मैं सचिन कहूँगा आगे दिखाएंगे। सचिन इस तरफ अगर थोड़ा सा दिखाएंगे तो जो ये जेसीबी देख रहे हैं, ठीक इसके पास में पॉलीथीन में, काले पॉलीथीन में बताया जा रहा है कि मानवीय अवशेष हैं। उसी के साथ साथ ठीक जेसीबी के आगे की जो तस्वीरें हैं वो मैं चाहूँ आगे चल करके हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो हैं स्थितियाँ निर्मित हुई। और कल जब 7:50 पे धमाका हुआ तो धमाका इतना भयावह था कि दूर दूर तक आप जो इमारतें देख पा रहे होंगे वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई। इस इमारत में भी आप क्षतिग्रस्तता देख पा रहे होंगे। आगे से जो पाइपलाइन है वो पूरी तरह टूट गया है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आगे और भी जो पैनल लगे हुए थे उसे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3 तरह के एक्सप्लोजिव लिक्विड यहाँ पर थे, टनल थे, और उसमें से एक फटा, 2 सुरक्षित ऐसा बताया गया। जो फटा है उससे जो एक्सप्लोजिव लिक्विड निकल रहे थे वो पूरी तरह से जल रहे थे, जिसको बुझाने के लिए बताया गया फायर ब्रिगेड आई थी। और साथ ही साथ जिस तरह से एम्बुलेंस यहाँ पर हैं और जिस तरह से बातों को छुपाया जा रहा था कि भीतर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, जानकारी भीतर आने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि धमाका कितना ज़बरदस्त था। और बेशक अगर यहाँ कोई था काम करने के लिए तो वो अब नहीं रहा। हालांकि ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि सुबह काम करने के लिए लोग आए थे, क्योंकि उनके परिजन, मैं चाहूँगा सचिन परिजनों को दिखाएं, परिजन भी यहाँ पर हैं और उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये सारी स्थितियाँ निर्मित हुई और उसके बाद से अब तक इन्हें कुछ नहीं मिला है। और ये लगातार जो है यहाँ पे कवरेज के लिए अभी फ़िलहाल तो मना किया जा रहा है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है तो थोड़ा सा मना किया जा रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाते रहूँगा और इस जगह की जो बारीकी है उसको दिखाते रहूँगा। यहाँ पर परिजन है, आप परिजन हैं? आप परिजन हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार ध्रुव। राजकुमार दुबे।
ध्रुव ध्रुव, कहाँ रहते हैं आप? पिरदा पिरदा। कौन आया था आपका? लड़का कितने साल की, क्या उम्र थी? 19। 19 उम्र थी। क्या हुआ था? कितने बजे आया था? 6 बजे ड्यूटी आया था। डेली 6 बजे ड्यूटी? हाँ डेली 6 बजे। अच्छा, अभी तक वापस नहीं गया। तो उनके पास कोई फ़ोन वगैरह था? फ़ोन था, फ़ोन गेट में जमा हो जाता है। फ़ोन वगैरह था? फ़ोन जमा हो जाता है? है। फ़ोन पहले ही जमा हो जाता है, आपसे हाँ नहीं लिया जाता है? हाँ, अंदर अलाउ नहीं है मोबाइल अच्छा, का। तो बातचीत आपसे उन्होंने, आपने जब ये घटना हुई तो आपको कैसे खबर पता चला? ब्लास्ट हुआ, पूरा आसपास के गांव हिल गए। तो फिर इधर से आदमी गए ना तो खबर गया कि बारूद कंपनी में ब्लास्ट हो गया है। तब फिर मैं 7:50 में ब्लास्ट हुआ। तो फिर 8 सवा 8 बजे मैं यहाँ आया हूँ तो अब देखा हूँ कि सच्ची में ब्लास्ट हो गई और वहीं काम करता था लड़का। क्या लग रहा है आपको? क्या करे, दर्द तो हो रहा है। अकेले एक ही बेटा था? 2 बेटा है। तो घर में कमाने वाला? है एक बड़ा लड़का है, छोटा वाला है। छोटा वाला। एक लड़की है, उसका शादी हो गई। ये परिजन है, परिजनों की बात करने की थोड़ी सी जो स्थिति है वो उतनी नासाज नहीं है, और वो बात करने के लिए थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि वो बात नहीं कर पाएंगे, और थोड़े से दुखी इस बात के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका बेटा जो सुबह काम करने आया था, इस जो तस्वीर को देख करके तो नहीं लगता कि अब तक कोई वापस जाने की स्थिति में रहा होगा। फिलहाल अब तक रेस्क्यू के दौरान तो कुछ नहीं मिला है, लगातार रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू की तमाम तस्वीरें और अगले अपडेट पे मैं देते रहूँगा। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।